प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सरकार की शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी आज आंदोलन कर रही है और इस बात को लेकर उसने जिलाधिकारी के पास आकर अपना ज्ञापन भी दिया है। हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या उनका मांगे हैं, क्या उनका कहना है, ये बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप लोग आज यहाँ पर जो आए हैं तो किस मांग को लेकर आए हैं? सर, आज हमारे कानपुर नगर में और बल्कि पूरे यूपी में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो शराब नीति आज सरकार चला रही है वो नीति सरासर गलत है। क्योंकि जो शराब की बोतल, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री का ज्ञापन है, कल वो एक के साथ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सरकार अपने फ़ायदे के लिए समाज में नशा को बढ़ा रही है। इस नशा को बढ़ाने के लिए, तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए महामहिम राज्यपाल महोदया को, जिससे कि आज ये तत्काल रोका जा सके, जिससे कि समाज में जो संदेश जा रहा है उसको लिए हम लोग तत्काल रोड पे बैठे हुए हैं कि ये कहीं पे भी लागू ना हो। एक के साथ एक फ्री वाली योजना नहीं चलेगी। जहाँ तक हमें जानकारी है कि ये कोई सरकार की नीति नहीं है। ये पूरा महीना एक जो लॉटरी निकली थी सिस्टम, उसके लिए जो पुराने लोग थे उनको दिया गया था और ये दुकानदार अपनी मर्जी से अपना स्टॉक खाली करने के लिए दे रहा है। सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, इससे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। आज जो गवर्नमेंट बेचती थी उसमें गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है पूरी तरह से, और यही घपला है, यही बुरी तरह से घपला है। ये देश देख रहा है, इसको प्रदेश देख रहा है कि ये घपला जो किया गया था उसके सामने उजागर हो गया है। जो बोतलें आज रखी थी उसको निकाल के फ्री के नाम पे दे रहे हैं, प्रदेश को भी बर्बाद कर रहे हैं और राजस्व का लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको तत्काल में बंद करना चाहिए। शुरुआत तो आप ही लोगों ने करी थी। दिल्ली में आप ही की सरकार थी, आप ही के वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। फ्री, एक से एक पर एक फ्री, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। शुरुआत वहाँ से हुई थी और इसको हमने बहुत जल्द ख़त्म कर दिया गया था। और जैसे कि अभी देख रहे हैं कि ये पर्व जो चल रहा है, कल से नवरात्रे लग रही हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है और योगी जी भगवाधारी होकर मतलब इसका विरोध करना चाहिए और वो उस नीतियों को और आगे बढ़ावा कर रहे हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने एक क्षेत्र में कहा है कि वहाँ नवरात्रों में मीट की कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। KFC के लिए क्यों नहीं कहते KFC बंद करी जाएगी? छोटे व्यापारियों पर हमेशा क्यों मार करते हैं? ये बड़े व्यापारियों को क्यों नहीं कहते हैं कि ये बंद करे, KFC बंद करे, या बड़े मॉडल शॉप को क्यों नहीं कहते बंद करना चाहिए? तो इस चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग, पूरे उत्तर प्रदेश में 78 ज़िलों में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम को। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप लोगों ने दिल्ली में आप लोगों ने ये नीति अपनाई और उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और कहीं ना कहीं बीजेपी ये मानती है कि यही कारण रहा कि आपकी सरकार भी गिर गई वहाँ पर, और उसी चूँकि ये आपके साथ हुआ इसलिए अब आप वही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे पॉलिसी मैटर की बात है, इस नई पॉलिसी जो आई है उत्तर प्रदेश सरकार की शराब नीति पे, उसमें बियर और इंग्लिश वाइन की दुकानों को कंपोजिट कर दिया गया। मतलब दुकानों के नंबर नहीं बढ़े लेकिन वाइन शॉप बढ़ गई। आज प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 वाइन शॉप चल रही हैं। 25 करोड़ की आबादी पे 25 लाख वाइन शॉप चलाने का मतलब ये कि आप शराब को और नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। एक योगी जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उस प्रदेश के अंदर नशाबंदी रोकने की ज़रूरत है, ना कि नशे को बढ़ाना। आप साधु संत होकर के नशे को बढ़ा रहे हैं, अपने देश के युवा को कहाँ ले जा रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। हम किसी से बदले की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं कि जो मुद्दे सही हैं उनको आप स्वीकार करें और जो हमारे मुद्दे अगर गलत हैं तो उनको आप अस्वीकार कर दें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है पूरे प्रदेश के अंदर नशे को बढ़ा रहे हैं खाली इस बात के लिए कि हमारी रेवेन्यू बढ़ जाए। उस रेवेन्यू की आड़ में जो है आप कितने लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, कितने घरों को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी तो आप देखेंगे। क्या 5 किलो राशन पे दुनिया जिंदा रहेगी? उसको रोजगार भी चाहिए, उसको स्वस्थ शरीर भी चाहिए, उसको शिक्षा भी चाहिए, उसको इलाज भी चाहिए। ये नशे का कारोबार कर रही है सरकार। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप में से कोई अपनी बात रखना चाहेगा इस बात को लेकर? जैसे कि होता है कि बीजेपी का जब अपने फ़ायदे का जहाँ भी होता है वो हमेशा सब मौन धारण हो जाते हैं, जिसमें कि हमारे माननीय जी का तो सबसे प्रथम नाम है। जब कितना भी हंगामा, चाहे वो मणिपुर कांड हो, कहीं कहीं भी कोई बात हो, हमारे माननीय जी कभी सामने नहीं आते हैं, सब हो जाता है। उसके बाद ये चीज़, ये बताइए, ये शराब एक के साथ एक फ्री में महिलाओं को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये आप सोच सकते हैं?
कि आज जिसके घर में नवयुवा बच्चे हैं, और जैसे कि होता है कि होली दिवाली में आज ये इस दिन दुकान बंद होगी तो पहले से इंतज़ाम कर लो। आज 31 मार्च का बहाना जो दिया जा रहा है कि 31 मार्च उनका जो ठेके का आपके तारीखें होती हैं समथिंग, तो उसके लिए आप इतना बड़ा काम करें, इसके लिए आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है कि आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। कौन से घर में कौन मर जाए, कौन खप जाए, किसी दवाई किसके लिए पैसे, लेकिन बच्चे हों या बड़े हों जो भी शराब पीने वाले हैं वो क्या इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो मेरा माननीय जी से यही है कि आप इसमें, सरकार नहीं आती है इसमें, एक इंसान के तौर पे, एक हम जज्बाती तौर पे ही बात कह रहे हैं कि एक महिला का घर कैसे चलता है। हर महिला कमाने नहीं जाती है, हर महिला पुरुष पर निर्भर भी है। अभी भी हम कितना भी आगे बढ़ गए लेकिन महिलाओं को घर चलाने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। तो आज इसका जवाब मोदी जी और योगी जी दें कि उत्तर प्रदेश में जो ये प्रणाली लाई गई है क्या वो सही है, ये आम जनता आपसे पूछना चाहती है, इसका जवाब दीजिए। जब जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे तो उस समय एक शराब वाला मामला बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था करता था बीजेपी के लिए, और राजनीतिक गलियारों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ की सरकार के गिरने के पीछे भी जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था। लेकिन आज वही मुद्दा बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध भी कर रही है और आरोप भी लगा रही है कि यहाँ पर वो एक के साथ एक फ्री जो बोतल दी जा रही है वो कहीं ना कहीं नशाखोरी को बढ़ावा दे रहा है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।